जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2025 की कि कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपको प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें कि देखिए यहाँ पर पहले समझ लीजिएगा कि राशि और लगन अलग अलग होती हैं, ठीक है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसका एक ही हो, ऐसा नहीं कि किसी का नहीं, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक अलग अलग होती हैं। तो आपकी जैसे लगन जो है वह 10 डिग्री पर है, राशि आपकी 12 डिग्री पर है। तो आप जो है इस प्रोग्राम को जब लगन पर देखेंगे तो 12 डिग्री पर लगन है तो आप पर ज़्यादा प्रभाव रहेगा। राशि आपकी 10 डिग्री पर है तो 10 डिग्री पर देखेंगे तो कम प्रभाव रहेगा। अगर इसका उल्टा है, जैसे आपकी लगन जो है वह आपकी 12 डिग्री पर है और चंद्र राशि आपकी 10 डिग्री पर है तो चंद्र राशि का प्रभाव ज़्यादा होगा, लगन का कम होगा। ये चीज़ पहले ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आपको ये भी हम समझाते चलते हैं, पहले ही आपको बताते चलते हैं कि देखिए ये संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी कुंडली लेकर पैदा नहीं होता है। हर व्यक्ति अपनी कुंडली लेकर पैदा होता है। यहाँ पर सबकी दशाएं अलग होती हैं, सबकी वैष्णोत्तरी दशा अलग होती है, किसी की कुंडली में कैसे ग्रह हैं, किसी की कुंडली में कैसे ग्रह हैं। तो ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट मायने चीज़ रखती है। इसलिए किसी पर प्रभाव ज़्यादा होता है, किसी पर प्रभाव कम देखा जाता है, ये इसी के कारण होता है। तो चलिए अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये गोचर रहेगा, गोचर का प्रभाव क्या रहेगा इस बात की चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि गोचर का कोई प्रभाव नहीं होता है, गोचर का प्रभाव होता है भाई मेरे, गोचर का प्रभाव अवश्य ही होता है, किंतु मायने ये भी रखता है कि आपकी कुंडली क्या बोलती है। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको बताते चलें कि आपके जीवन पर वर्ष 2025 में प्रभाव कब पड़ेगा। तो देखिए 29 मार्च को शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ को समझते जाइए पहले। उसके बाद में राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो एक साथ में राशि परिवर्तन करते हैं। तो राहु केतु का राशि परिवर्तन कब होगा? 19 मई को, ठीक है। 19 मई को ये राशि परिवर्तन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति कब करेंगे? देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा ठीक 14 मई को। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, ठीक है। अब ये लंबी अवधि तक रहने वाली एक राशि में ग्रह हैं। जैसे शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, ठीक है। राहु केतु 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं और देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं। तो ये लंबी अवधि तक रहने वाले ग्रह हैं। अब जब इनका राशि परिवर्तन होगा तभी आपके जीवन पर भी परिवर्तन देखा जाएगा, उससे पहले नहीं देखा जाएगा। जब ये ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तभी आपके जीवन पर भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर रहेंगे, अर्थात बुध की राशि में रहेंगे 14 मई के बाद। विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बेहतर 2025 रहेगा, ये लिख कर रख लीजिएगा। वर्ष 2025 में पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा आप लोगों का। जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था वह 2025 में पढ़ाई में आपका बहुत बेहतर मन लगेगा। पढ़ाई के साथ ही साथ बुद्धि बहुत अच्छी काम करेगी। बुद्धि पर फिलहाल में आप पर 7.5 का लास्ट चरण होगा, फिर भी यहाँ पर आपकी बुद्धि बहुत अच्छी काम करेगी। बुद्धि के साथ ही साथ में यहाँ पर विद्या से आप अपनी विद्या से धन भी कमा पाएंगे, अपनी विद्या से जो है आप धन भी पैदा कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर संतान का कष्ट, जो आप अगर संतान आपके कष्ट में या संतान से आपको कष्ट हो रहा था तो वह कष्ट आपका देखने को नहीं मिलेगा। संतान से जो इच्छाएं आपकी हैं वह पूरी होती हुई होंगी, क्योंकि देवगुरु, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देवगुरु बृहस्पति बोल रहे हैं कि भाई मेरे हम संतान का भी सुख देंगे और बुद्धि भी आपकी सही रखेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया के जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके पंचम भाव पर रहेंगे तो यहाँ पर आपकी बुद्धि, यही पंचम भाव हमारी बुद्धि का स्थान है, तो बुद्धि को सही करेंगे, संतान का सुख दिलवाएंगे और लव लाइफ, आपकी जो लव लाइफ है वह आपकी बेहतर देखी जाएगी। जो आपकी लव लाइफ है वह आपकी 2025 में 14 मई के बाद बहुत उत्तम अच्छी देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर पंचम भाव पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ पर आपके जीवन में सुखों में भी वृद्धि लेकर आएंगे, किंतु भाग्य का साथ आपको थोड़ा कठिनाइयों से प्राप्त होगा। धन का लाभ भी आपको अच्छा करवाएंगे। धन का जो लाभ है वह धन का लाभ आपको, यानी कि धन जो आपके धन है ना, एक धन वो आया और चला गया, पता नहीं लगा कहाँ चला गया, लेकिन जब धन हमारा बचत हो पाता है तो उसको कहते हैं हम लाभ। तो यहाँ पर वह लाभ आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर दिवाएंगे, क्योंकि यही आपके लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं और सप्तम दृष्टि आपके इसी भाव पर डालेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसकी,
राहु महाराज की वो शनिदेव महाराज की कि शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके ठीक धन भाव पर अर्थात द्वितीय भाव पर क्या देखा जाएगा। तो द्वितीय भाव पर आपके शनिदेव महाराज रहेंगे तो दूसरे भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं, यही दूसरा भाव हमारा वाणी का हो जाता है, यही दूसरा भाव हमारा कहीं ना कहीं परिवार का, कुटुंब का हो जाता है। तो दूसरे भाव में यहाँ पर शनिदेव महाराज रहेंगे तो आपको धन में आपके देखिए, जब शनि की भाई मेरी बात आ जाती है तो फिर बात कर्म की आ जाती है। जैसे एक पायलट अपना प्लेन उड़ा रहा है, क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है ना। एक ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक चला रहा है, क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है ना। एक ठेली वाला सब्जी लगाकर सब्जी बेच रहा है, क्या कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है। एक किसान अपना खेत में फसल पैदा कर रहा है, क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है। मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपना कर्म कर रहे हैं। तो आप जहाँ पर शनि की बात आ जाती है वहाँ पर कर्म की बात आ जाती है। कर्म फलदाता इसीलिए शनिदेव महाराज को कहा गया है। तो यहाँ पर दूसरे भाव पर रहेंगे तो यहाँ पर परिश्रम, यानी कि परिश्रम से ही आपका धन बढ़ता हुआ, बहुत अच्छा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर जो है आपका खर्च थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। धन अच्छा पैदा होगा तो खर्च भी आपका देखा जाएगा। भूमि का, ज़मीन का सुख आपको यहाँ पर शनिदेव महाराज दिलवाएंगे। भाई द्वितीय भाव पर रहेंगे तो ज़मीन जायदाद का भी सुख आपको यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको प्रदान करवाएंगे। ज़मीन जायदाद आप लेने का प्रयत्न कर रहे, कोई प्लॉट खरीदने का प्रयास कर रहे थे तो संभवतः ही उसको आप जो है परचेज़ कर पाएंगे, खरीद पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं द्वितीय भाव पर। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके कठिनाइयाँ आती रहेंगी परंतु जीवन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कठिनाइयाँ आएंगी, चली जाएंगी, ये चीज़ें वो देखी जाएंगी, उतार चढ़ाव देखा जाएगा, ऐसा नहीं उतार चढ़ाव ना देखा जाए, लेकिन हाँ समस्याएं समाप्त होती हुई भी आपको नज़र आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है परेशानी का आप कभी कभी शिकार बन सकते हैं अपनी गलतियों के कारण। इसलिए आप 2025 में कोई भी किसी भी प्रकार की गलती ना करें, सोच विचार कर ही कार्य करें। किसी भी प्रकार के कैसे भी आप जो हैं सोच विचार कर ही कार्य करें तो आपके लिए बेहतर, बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं राहु महाराज की। राहु महाराज का प्रभाव आपके ठीक कहाँ पर, लगन भाव पर क्या देखा जाएगा। राहु भाई यहाँ पर कह रहे हैं हम स्वास्थ्य में आपकी कमी रख सकते हैं, अपने हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। उसी के साथ ही साथ चिंताएं आपको देने का प्रयास करेंगे, इसलिए चिंता व्यर्थ की चिंताएं आपको नहीं करनी है। यहाँ पर कह रहे हैं आपकी उन्नति हम करेंगे, सफलता भी आपको दिलवाएंगे। अगर हम आपका कुछ बिगाड़ेंगे तो राहु कह रहे हैं हम आपको सफलता भी दिलवाएंगे। इससे भी निश्चिंत रहिएगा, कोई गलत काम ना करिएगा, इनके विरुद्ध कोई कार्य, अशुभ कार्य मत करिएगा। इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर ओवर स्पीड वाहन वगैरह ये चीज़ें ना चलाएं तो बेहद अच्छा रहेगा। अब हम केतु की बात करते हैं। केतु आपके सप्तम भाव पर रहेंगे तो सप्तम भाव पर केतु का प्रभाव क्या रहेगा। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि जब ये ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तभी प्रभाव देखा जाएगा। तो सप्तम भाव पर यहाँ पर आपके पत्नी द्वारा आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है, आपकी पत्नी द्वारा आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है। व्यवसाय क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, किंतु व्यवसाय में क्षेत्र में आपको ध्यान देकर ही कार्य करना है, उच्च लोगों की बुद्धि लेकर ही कार्य करना है। कठिनाइयाँ आएंगी किंतु समाप्त होती हुई भी नज़र आएंगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जब केतु महाराज की डिग्री लगभग 14-15 होगी तो आपको ये सफलता देना प्रारंभ कर देंगे। वही नवंबर-दिसंबर के बाद में आपको ये सफलता भी सप्तम भाव पर देना प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पर आपको किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप नहीं करनी है, अगर करना भी है तो सोच विचार कर करना है और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही करना है। फिलहाल में इनकी दृष्टियां भी आपके अलग अलग भाव पर पड़ेंगी तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल में जहां पर ये ग्रह बैठेंगे उस समय पर, उसके बारे में हमने चर्चा इस प्रोग्राम में की है। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। आदेश दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।